हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्लस स्पीडी क्लासेस। फ्रेंड, हमने डिस्कस किया था PGCIL कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डिप्लोमा ट्रेनिंग का 13/9/2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। तो फ्रेंड, ये है पार्ट 2। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड, पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे 1 से लेकर 40 क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे 41 से लेके 80 क्वेश्चन, यानी 40 क्वेश्चन जो हैं पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं अपना क्वेश्चन। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ़ एन रजिस्टर आर ईच एज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर आर के आपके पास रेजिस्टेंस है और नंबर ऑफ़ एन रजिस्टर, मतलब ये हैं आपके पास नंबर ऑफ़ एन रजिस्टर आपके पास जुड़े हुए हैं पैरेलल में, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा फ्रेंड R/N, क्योंकि सभी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो R/N। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ विल यू एक्सटेंड द रेंज ऑफ मेजरमेंट इन केस ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर? तो अमीटर और वोल्टमीटर में आप रेंज कैसे बढ़ाएंगे? तो अमीटर फ्रेंड क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है। वोल्टमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करता है। तो अमीटर में अगर आपको रेंज बढ़ानी है तो शंट लगा दीजिए अक्रॉस द अमीटर एंड, और क्या करना है, अगर आपको अमीटर में रेंज बढ़ानी है तो एक शंट लगा दीजिए मीटर के अक्रॉस। और अगर आपको वोल्टमीटर में रेंज बढ़ानी है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए, जिसे बोला जाता है सीरीज। ये होता है हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस। शंट जो होता है फ्रेंड लो वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, और सीरीज जो होता है वो हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर अमीटर की रेंज बढ़ानी है तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जुड़ेगा, और वोल्टमीटर की बढ़ानी है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट आर दिस। आपको हाफ वेव रेक्टिफायर की RMS वैल्यू दी गई हैं। फ्रेंड, हम इसको बड़ा कर लेते हैं, आपको हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो। हाँ, तो फ्रेंड, इफ़ द RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट आर दिस। तो हाफ वेव की आपके पास RMS वैल्यू है। RMS वैल्यू जो आपको दी हुई है Im/2, और एवरेज वैल्यू जो दी हुई है आपको एवरेज Im/π। देन द फॉर्म फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाई करंट विल बी। तो फॉर्म फैक्टर आपका पूछा गया, तो फ्रेंड फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है RMS/एवरेज। तो RMS/एवरेज करेंगे, यानी कि इसे काट दीजिए Im/π और अपॉन Im/2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड। तो ये आपका आ जाएगा RMS/एवरेज। माफ़ कीजिए, RMS है हमारी Im/2, तो Im/2 अपॉन Im/π। तो Im से Im कैंसिल होगा, Im/π ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका π/2। तो π/2। तो फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है फ्रेंड RMS/एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड इल्यूमिनेशन लेवल फॉर इम्पॉर्टेंट शॉपिंग सेंटर एंड रोड जंक्शन? तो रोड जंक्शन और इम्पॉर्टेंट शॉपिंग सेंटर के लिए इल्यूमिनेशन क्या होना चाहिए? तो 30 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड, ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन फॉर ए वोल्टेज वेव। वोल्टेज के लिए आपकी वेव दी हुई है 0.02 sin 2πt + 30 डिग्री। फाइंड द फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी आपको निकालनी है। तो फ्रेंड, फ्रिक्वेंसी हम बता दें आपको, ये जो फेज शिफ्ट दे रखा है, फेज शिफ्ट पे फ्रिक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है। आपको कोई भी वेव दे रखी हो, आपको अगर फ्रिक्वेंसी निकालनी तो एफ फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या कर दीजिए फ्रेंड, 2π/2π कर दीजिए। 2π का डिवाइड कर दीजिए t के साथ जो पैरामीटर है इतना 2π, तो फ्रिक्वेंसी आ जाएगी 1 आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर क्वेश्चन नंबर 46, द बैटरी ऑफ फ्लैश लाइट डेवलप 3 वोल्ट। तो बैटरी जो है आपकी वोल्ट डेवलप कर रही है 3 वोल्ट, एंड द करंट थ्रू द बल्ब इज 200 मिली एम्पियर। तो आई आपकी है जो 200 मिली एम्पियर, यानी कि 0.2 एम्पियर। कैलकुलेट द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द बल्ब इन 5 मिनट पीरियड। तो टी आपको दिया हुआ है 5 मिनट, यानी कि
5/60 हावर। तो आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी। तो एनर्जी आपका होगा E बराबर P इंटू टी, और P इंटू टी इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, P होता है हमारा V इंटू आई इंटू टी। तो V हमारा कितना 3, I आपका 0.02 इंटू टी आपका है 5/60। तो इस पूरे का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। तो ये होगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, तो 3/60। तो 3/60 वाट आवर। तो अगर इसको हम मिली वाट में करेंगे तो 3000/60 मिली वाट आवर। 60 से ये कट जाएगा, 1 से 1 0, और 6 5 30। तो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड, यहाँ ले लेते हैं 50 मिलीवाट आवर। तो सही आंसर है 50 मिलीवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 इन द गिवन सर्किट। V1 और V2 की वैल्यू आपको बतानी है। इफ़ IS इक्वल टू 25 मिली एम्पियर, R1 इक्वल टू 4 ओम, R2 इक्वल टू 8 ओम। तो R1 दिया है, R2 दिया है। अगर IS आपको दी हुई है 25 एम्पियर, तो आपको क्या निकालना है, V1 निकालना है। तो V1 निकालने के लिए फ्रेंड क्या करना है, R के अक्रॉस आपको वोल्टेज है, तो V1 सीधा सीधा हो जाएगा I इंटू R1। तो I इंटू R1, I आपको दी हुई 25 मिली एम्पियर इंटू R आपको दिया है 4, तो ये हो जाएगा 100 मिली वोल्ट। ये हो गया आपका V1। और अगर हम V2 निकालेंगे तो V2 आपका हो जाएगा R2 इंटू I2, R2 इंटू I। तो R2 आपका हो गया, R2 दिया हुआ है 8 इंटू I आपका दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर। तो 25 इंटू 8 अगर आप करेंगे तो 200 मिली वोल्ट। अब फ्रेंड हम देख लेते हैं, देखिए हमारे पास V1 आ गया 100 मिली वोल्ट और V2 आ गया हमारे पास 200 मिली वोल्ट। तो अगर हम पोलैरिटी देख लेते हैं तो फ्रेंड पोलैरिटी जो होगी, देखिए V1 की पोलैरिटी क्या है, यहाँ माइनस है और ये हमारा प्लस दिया हुआ है। तो और R2 में क्या है फ्रेंड, V2 की पोलैरिटी यहाँ प्लस दी हुई है और ये माइनस दी हुई है। तो देखिए फ्रेंड V1 हमारा आया 100 मिली वोल्ट, तो ये होगा 0.1 वोल्ट होगा, 0.1 वोल्ट होगा। फ्रेंड हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, हमेशा पैसिव एलिमेंट में करंट प्लस से एंटर होती है और माइनस से एग्जिट होती है। तो ये पोलैरिटी अपोजिट निकालनी है। तो V1 की जो पोलैरिटी होगी माइनस में होगी, क्योंकि अपोजिट निकालनी है। देखिए R2 की पोलैरिटी करंट के अकॉर्डिंग ही दी हुई है। करंट देखिए प्लस में एंटर कर रही है, नेगेटिव से एग्जिट कर रही है। तो R2 की पोलैरिटी बिल्कुल सही है। तो V2 का होगा 0.2 वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द वोल्टेज अप्लाइड टू ए प्योरली इंडक्टिव कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो L आपको दिया हुआ, L इक्वल टू दिया 5/पाई मिली हेनरी। तो यानी कि ये आपका हो गया 5/पाई इंटू 10 की पावर -3 हेनरी। तो ये इतना हो गया। गिवन बाय द इक्वेशन, तो वोल्टेज आपको इतना दिया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द रिजल्टेंट करंट। तो आपको L में इंडक्टेंस दिया हुआ है, उसके बाद आपको वोल्टेज दिया हुआ है, आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। तो फ्रेंड इंडक्टर में जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू होता है आपका L di/dt। तो I इक्वल टू आपका होगा 1/L V dt, इंटीग्रेशन V dt। तो I का फॉर्मूला ये होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड अब हम इसको अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ जगह बची नहीं है तो हम इसको छोटा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, तो I हमने पढ़ा I इक्वल टू होगा 1/L V dt, ये फार्मूला होगा। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ। तो देखिए जो आपका I इक्वल टू हो जाएगा 1/L। L की वैल्यू फ्रेंड क्या दी हुई थी आपके पास 5, तो 1/L, L की जगह हम रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर -3 और पाई ऊपर चला जाएगा तो पाई ऊपर। उसके बाद ब्रैकेट में इंटीग्रेशन V की वैल्यू आपको दी हुई है 100 sin 100t और प्लस 75 sin 500 पाई t और इसका dt। तो फ्रेंड
स्पेस इसमें है नहीं तो स्पेस हमें बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 1000 अपॉन 5। तो 5 से अगर ये काटेंगे तो ये आपका 200 बार कट भी जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में देखिए 100 तो कॉमन आ जाएगा, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। साइन का जो इंटीग्रेशन होगा वो माइनस कॉस होगा, तो माइनस के 100 कॉस 100 पाई टी अपॉन 100 पाई, और फिर माइनस 75 कॉस 500 पाई टी अपॉन 500। तो फ्रेंड ये इतना आ गया। इतना आने के बाद अब हम इसके स्पेस बना लेते हैं। तो स्पेस अगर हम बनाएंगे तो क्या करें फ्रेंड, इसको हम रफ़ कर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। ओके फ्रेंड, इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो अब देखिए ये इक्वेशन हमारी पिछली लास्ट इक्वेशन आई थी, तो 100 से आप 100 काट दीजिए, और इसको अगर आप काटना चाहें तो ये 5 से ये कट जाएगा, 5 5 5 5 1 5 2 15 बार। तो फ्रेंड अगर हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू, ये पाई यहाँ ये पाई भी था फ्रेंड, तो ये पाई देखिए ये वाला पाई कॉमन लेके ये बाहर वाला पाई कट जाएंगे, तो ये पाई कट जाएगा। तो ये फ्रेंड आ जाएगा आपका माइनस के 200 कॉस फ्रेंड कितना था ये 100 कॉस 100 पाई टी, यहाँ पे माफ़ कीजिए 100 भी है, 100 पाई टी, इसको हम रफ कर देते हैं, माइनस के 200 कॉस 100 पाई टी, और माइनस के 15 दूनी 30, तो ये 300 अपॉन ये 100, 300 अपॉन ये होगा आपका 100, 15 दूनी 30, तो 3000 अपॉन 100, और कॉस 500 पाई टी। तो इसको फिर से आप अगर काटेंगे तो ये 30 बचेगा, तो माइनस के 200 कॉस 100 पाई टी, और माइनस के 30 कॉस 500 पाई टी। तो फ्रेंड ये आपका सही आंसर होगा। अब देखिए ये आंसर कहीं आ रहा है क्या ऑप्शंस में, तो फ्रेंड ये आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो इस इक्वेशन को भी आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड देख पा रहे होंगे ये आंसर आपको नहीं मिला कहीं। हमारा जो आया था वो आया था देखिए 200 माइनस के 200 कॉस 100 पाई टी, और माइनस के 30 कॉस 500 पाई टी। तो ये आपको मिल रहा है कहीं, नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड अब हम क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखिए अगर आप फेजर पढ़े होंगे तो ये होता है आपका कॉस, और ये होता है माइनस कॉस, ये होता है माइनस साइन, और ये होता है प्लस साइन, ये चार आपके होते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज जाते हैं तो आपका नेगेटिव में जाता है, और अगर एंटी क्लॉक जाते हैं तो पॉजिटिव में एंगल जाता है। तो फ्रेंड हमें क्या करना है, देखिए इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हमें इसे लोकेट करना है, तो माइनस 200 कॉस 100 टी, तो माइनस वाली लाइन देखिए अब ये है, तो ये यहीं पे होगा, क्योंकि फेस डिफरेंसेस में आगे कुछ है नहीं, तो ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, और ये भी यहीं होगा। तो अगर हमने कहा था फ्रेंड अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाइए तो आप क्लॉकवाइज चले जाइए इस तरह से, तो कहाँ पहुँच गए, प्लस साइन पे पहुँच गए। तो प्लस साइन पे देखिए 200 क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपका क्या होगा, प्लस साइन पे पहुँच गए, तो देखिए प्लस वाला साइन आ गया आपका, प्लस 200 साइन इतना, और माइनस के देखिए हमने क्या किया, माइनस अगर आप क्लॉकवाइज जाएंगे तो फेज एंगल क्या जाएगा आपका, क्लॉकवाइज जाने पे फेज एंगल माइनस होता है, तो माइनस के कितने हम गए 90, तो माइनस के 90 हम गए। इसी तरह इसमें तो सही आंसर आपका ये होगा। अगर आप देखिए फ्रेंड फेजर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो फेजर में क्या रहता है, अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये डिस्टेंस कितना कवर की है 90, तो ये था हमारा कॉस, और ये था हमारा ये प्लस का साइन, और ये माइनस का कॉस था। तो अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो माइनस में ही जाता है, तो क्लॉकवाइज देखिए हम क्लॉकवाइज ही चले ना, कॉस से साइन गए तो क्लॉकवाइज चले,
तो आपका फेस कितना आया माइनस। अगर हम बात करते कॉस से यहाँ इस साइड जा रहा होता कि माइनस साइन की तरफ जा रहा होता तब ये +90 आता। तो फ्रेंड सही आंसर है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 49। द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अल्टरनेटर हैविंग 0.75 लीडिंग पावर फैक्टर, नो लोड इंड्यूस वोल्टेज आपके पास दिया है, रेटेड वोल्टेज इतना दिया है। तो फ्रेंड अल्टरनेटर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो होता है नो लोड वोल्टेज माइनस रेटेड वोल्टेज अपॉन रेटेड वोल्टेज इंटू 100। तो देखिए फ्रेंड नो लोड आपको कितना दिया हो 2400 माफ़ कीजिए, और रेटेड वोल्टेज 3000 अपॉन 3000 इंटू 100। तो ये आपका आ गया माइनस के 600 अपॉन 3000 इंटू 100। तो इसको आप काट दीजिए, 00 से 00, 3 दूनी 6। तो ये आपका आ गया माइनस का 20% वोल्टेज रेगुलेशन। तो माइनस का 20% सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज एज डैम्पिंग टॉर्क इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए एडी फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन में आपका डैम्पिंग टॉर्क होता है, एडी में डैम्पिंग होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन में आपका डैम्पिंग टॉर्क होता है। डैम्पिंग टॉर्क ये होता है फ्रेंड कि जो आपका पॉइंटर डैम्प करता है उसको कंट्रोल करने के लिए जो टॉर्क यूज किया जाता है उसे डैम्पिंग टॉर्क कहा जाता है। तो ग्रेविटी कंट्रोल में आपका डैम्पिंग कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि पॉइंटर ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, ग्रेविटी के कारण अपने आप ही डैम्प करना बंद कर देता है। तो देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई टेक्स करंट ऑफ 8 एम्पियर। तो आपको वोल्टेज दिया हुआ है 220, आई दिया हुआ है 8 एम्पियर। द एफिशिएंसी ऑफ ए मोटर 80%। तो एफिशिएंसी आपको नीटा दी हुई है इतना। डिटरमाइन द आउटपुट ऑफ द मोटर। तो एफिशिएंसी आपकी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो आउटपुट आपको निकालना है तो पी आउटपुट, और इनपुट आपको क्या दिया हो वी इंटू आई। तो एफिशिएंसी आपका दिया हो 80%, यानी कि 0.8 इक्वल टू पी आउटपुट और वी इंटू आई, तो 220 इंटू 8। तो फ्रेंड इसको आप निकालेंगे तो 220 इंटू 8 इंटू 0.8। तो इसको अगर आप निकालेंगे तो 1408 वाट ही आपका आंसर आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई यूजिंग बंडल कंडक्टर। अगर हम बंडल कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द क्रिटिकल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोरोना। तो कोरोना के लिए जो क्रिटिकल वोल्टेज होगा उस पर क्या असर पड़ेगा। तो क्रिटिकल वोल्टेज क्या होगा फ्रेंड, बढ़ जाता है। तो बंडलिंग करने से फ्रेंड एक तो आपका 2 इफ़ेक्ट काफ़ी होते हैं। एक तो कोरोना आपका कम हो जाता है, कोरोना आपका कम हो जाता है। और दूसरा क्या होता है फ्रेंड, अगर आप बंडलिंग कंडक्टर करते हैं तो इसका रेडियस कम हो जाएगा। तो रेडियस कम हो जाएगा तो GMD जो होता है आपका वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंड ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द केवी रेटिंग ऑफ ए ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इंक्रीज व्हेन कनेक्टेड एज ए ऑटो ट्रांसफार्मर। तो एक ऑर्डिनरी 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर को अगर ऑटो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते हैं तो केवी रेटिंग क्या होती है फ्रेंड, तो हमारा क्या होगा, उसका केवी रेटिंग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्टिवली भी होता है और इंडक्टिवली भी होता है, दोनों तरीके से होता है। अगर हम बात करें कंडक्टिवली कितना होता है, तो कंडक्टिवली होता है K इंटू ओल्ड KVA, और इंडक्टिवली की बात करें तो 1 - K इंटू ओल्ड KVA। तो दोनों ही कारणों से होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन नेटवर्क एट ए टाइम t = 6 सेकेंड। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने हमारे डाउट इलेक्ट्रिकल टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था, जिसका हमने वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है।
तो फ्रेंड अगर आप भी उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में आप कोई भी प्रॉब्लम्स भेजेंगे तो उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट की वैल्यू आपको बतानी है t = 6 सेकंड में। तो t = 6 सेकंड में पहले तो फ्रेंड सर्किट क्या होगा आपका ये देख लेते हैं। तो t = 6 सेकंड में आपका जो सर्किट बनेगा देखिए प्लस माइनस, ये आपका 12 वोल्ट की बैटरी है, उसका 5 सेकंड में ये आपका बंद हो रहा है, तो 6वें सेकंड में ये आपको बंद ही मिलेगा। तो ये 3 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। उसका 3 सेकंड में ये आपका ओपन हो रहा है, तो ये आपको ओपन ही मिलेगा। तो ये आपका प्लस माइनस 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये आपको सर्किट मिलेगा। तो ये सर्किट आपका इस साइड का ख़त्म हो गया। तो आपका जो I होगा, I = होगा 12 यानी 12/3, तो यानी 4 एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, माफ़ कीजिए 4 मिली एम्पियर, क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो 4 मिली एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट dq वी द डिफरेंशियल चार्ज, dq आपका चार्ज है, dw आपकी एनर्जी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद द टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद द टाइम आपको पूछा गया, तो dw/dt होता है। तो dw/dt होता है, तो q से अगर q काट देंगे तो ये सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर इज डिस्क्राइब्ड एज। तो डीसी जनरेटर के जो आंतरिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं द रिलेशन बिटवीन द ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ एंड द आर्मेचर करंट। तो जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो संबंध दिखाते हैं आपके द रिलेशनशिप बिटवीन ऑन लोड जनरेटेड ईएमएफ एंड द आर्मेचर करंट। तो ये आपका ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ए वायर ऑफ लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो वायर की लेंथ दी हुई है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर, मूव्स एट राइट एंगल टू इट्स लेंथ 50 मीटर पर सेकंड। देखिए वेलोसिटी आपको दी हुई है, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट डेंसिटी। तो आपको बी दिया हुआ है, बी इतना दिया हुआ है वेबर पर मीटर स्क्वायर। डिटरमाइन द ईएमएफ इंड्यूस, तो आपको ई निकालना है इन द कंडक्टर व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द मोड परपेंडिकुलर, जबकि डायरेक्शन ऑफ द मोशन क्या है आपकी परपेंडिकुलर है। तो फ्रेंड आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ई = होता है VLV sin थीटा। तो अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। तो sin 90 क्या होता है फ्रेंड, 1 होता है। sin 90 आपका 1 हो जाएगा। तो आपका ई = हो जाएगा VLV। तो V की वैल्यू आपको दी हुई है 1, L की वैल्यू आपको दी हुई है 0 इतना सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को तो ये 0.5 इंटू, और वेलोसिटी आपको दी हुई है 50। तो ये हो जाएगा आपका 25 वोल्ट। तो सही आंसर आपका 25 वोल्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कैलकुलेट द करंट I इन द रेजिस्टेंस गिवन नेटवर्क व्हेन VS = दिया हुआ है 15 वोल्ट, IS = दिया है 3 एम्पियर, R = दिया है 5 एम्पियर 5 ओम। तो हमें निकालनी है I की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड हम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे होंगे I की वैल्यू निकालनी है। तो VS आपको दिया हुआ है, IS दिया हुआ है, दोनों ही आपके क्या दिए हुए हैं, आइडियल दिए हुए हैं। तो अगर वोल्टेज सोर्स के आप पैरेलल में कुछ भी जोड़ दें तो वो टर्म आपका समाप्त हो जाएगा। तो करंट सोर्स आपका समाप्त हो गया। तो यानी कि आपका जो सर्किट बचा वो कुछ इस प्रकार है, प्लस माइनस ये 15 और R आपको दिया हुआ है 5। तो 3 ओम का जो करंट सोर्स है वो ख़त्म। तो I = हो जाएगा आपका I = 15/5, तो यानी 3 एम्पियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following motor is preferred for driving compressor, variable head configuration pump, rotary passes, calculate, saw and elevator। तो इन सब के लिए फ्रेंड यूज करते हैं DC cumulative compound motor। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 60, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर
द मैक्सिमम डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर इज 4.4 किलोवाट and his total energy consumption is 4760 kilowatt. If the energy is charged at the rate of 20 paisa per unit for 500 hour, use the maximum demand per annum plus 10 पैसा per unit for the additional unit. Calculate the annual bill. तो आपको एनुअल बिल निकालना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड आपको मैक्सिमम डिमांड जो है कंज्यूमर की वो दी हुई है 4.44। तो 4.44 किलोवाट को आप कर लीजिए किलोवाट आवर में कन्वर्ट। तो जैसे ही आप इसे किलोवाट आवर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पहले 500 घंटे के लिए जो आपका एनर्जी कंजम्पशन है, ये जो 500 आवर है, तो उसके लिए आप 4 किलोवाट आवर निकाल लीजिए। किलोवाट आवर जिसका चार्ज आपका 20 पैसा कट रहा है, तो 20 पैसे के हिसाब से अगर 4.4 किलोवाट अगर हम 500 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि 500 आवर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 44 × 50, तो 0.20, ये आ जाएगा 2200 किलोवाट आवर। तो पहले जो 2200 किलोवाट आवर हैं तो उसके लिए आपका रेट क्या है 20 पैसा, यानी कि 0.2 पैसा। तो रेट आपका हो जाएगा 0.2 × 2200, तो यानी कि 220 × 2 यानी कि 440। तो ये आपका हो गया 440 पहले इतने किलोवाट के लिए। अब हम फ्रेंड बचे हुए के लिए हमारा चार्ज क्या है 10 पैसा है। तो बचा हुआ एनर्जी हमारा कितना है, रिमेनिंग अगर एनर्जी की बात करें तो 8760 टोटल था। माइनस में से हमने इतने का चार्ज निकाल लिया है, माइनस में हमने 2200 का चार्ज हम निकाल चुके हैं, 2200। तो इसको माइनस कर दीजिए 0 6, ये आपका 5 और ये 6, तो 6560। तो 6560 का अब जो फ्रेंड रेट है हमारा, एक बार फिर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमने सही घटाया कि नहीं, 06560। तो इस पे जो रेट आपका लग रहा है वो लग रहा है 10 पैसा, तो यानी कि 0.1। तो 0.1 के हिसाब से अगर पैसा लग रहा है तो इसमें आप 0.1 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें अगर हम अब फ्रेंड आप कहेंगे इसमें टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये किलोवाट आवर आपको पहले से दिया हुआ है। ये 4.44 किलोवाट दिया हुआ था, इसमें हमें टाइम निकालना था 500 आवर के पहले के लिए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 0.1 का मल्टीप्लाई किए तो 656 रुपये आपका आ गया सेकेंड एनर्जी पे, जो बची हुई एनर्जी उस पर। तो 0.1 पैसा यानी कि 10 पैसे के हिसाब से अब दोनों प्राइस को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 440 और 656, तो ये हो गया 69 और ये 10, तो 10996 सही आंसर है, 1096। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, गिवन द करंट I and voltage V of a circuit element, the power P and energy W are given by। तो पावर P और एनर्जी आपको निकालनी है। तो P आपका होता है P इक्वल टू होता है VI और एनर्जी होता है आपका टाइम पीरियड, यानी कि कितने टाइम में आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं पावर। तो फ्रेंड आपका ऑप्शन 3 सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए गिवन ब्लॉक ऑफ एनर्जी इज चार्ज at a specified rate and the succeeding block of energy are charged at a progressively reduced rate is called as। तो फ्रेंड ये होता है ब्लॉक रेट टैरिफ, जिसमें हम क्या करते हैं एनर्जी को ब्लॉक के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर है ब्लॉक रेट। अगला क्वेश्चन है, if V1 and V2 are the RMS value of fundamental and third हार्मोनिक्स ऑफ ए अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो मान लीजिए V1 आपका ये है और प्लस तीसरा कंपोनेंट आपका क्या है V3 है और प्लस कुछ और कंपोनेंट है। देन द आरएमएस वोल्टेज ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो आरएमएस वोल्टेज क्या होती है इसका, सीधा आपका होता है V1 का होल स्क्वायर प्लस V3 का होल स्क्वायर। देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द अप्रॉक्सीमेट वोल्टमीटर रीडिंग फॉर द गिवन सर्किट।
तो वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है इस सर्किट के लिए। तो फ्रेंड 200 वोल्ट का बैटरी जो है सीधी वोल्ट मीटर से इसका एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो रहा है, एक यहाँ टर्मिनल हो रहा है, तो पूरा का कितना होगा, तो वोल्टेज कितना होगा, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है तो 200 वोल्ट ही होगा सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, फाइंड द वोल्टेज वी आर इन द गिवन नेटवर्क। तो वी आर हमें निकालना है। वी आर आपका क्या है, 25 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है। तो वी आर इक्वल टू हो जाएगा आपका आई इंटू 25। आई आपका कितना दिया हुआ है फ्रेंड, देखिए 2 एम्पियर की करंट है सीरीज में, तो ये 2 एम्पियर की करंट है, तो 2 एम्पियर की आपकी करंट 2 इंटू 25, तो ये हो गया आपका 50 वोल्ट वी आर। अब हम बात करें फ्रेंड अगर पोलरिटी की, तो देखिए पोलरिटी इसमें करंट जा रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन हमें वी आर निकालना है प्लस यहाँ माइनस यहाँ। हमने क्या बताया था फ्रेंड, जो पैसिव एलिमेंट होते हैं उनमें करंट हमेशा पॉजिटिव से जाती है और नेगेटिव से एंटर होती है, तो सही पोलरिटी जो होगी इस रेजिस्टेंस की ये होगी वोल्टेज की, लेकिन हमें अपोजिट पूछी गई है। अपोजिट पूछी गई है तो सही का आप अपोजिट कर दीजिए -50 वोल्ट, तो -50 वोल्ट सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज डी क्यू ड्यू टू चार्ज क्यू इन ए स्पेस एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन एच। तो फ्रेंड कूलाम लॉ आपने पढ़ा होगा। कूलाम लॉ क्या कहता है फ्रेंड कि 2 चार्ज हैं तो उनका जो फोर्स जो लगता है वो दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के और उनके बीच की दूरी के होल स्क्वायर के, ये चार्ज के प्रोपोर्शनल और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये होता है। अगर आप इसको हटा देंगे तो एक कांस्टेंट जोड़ा जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो के की वैल्यू जो होती है 4, के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर हम बात करें 9 × 10⁹ इसकी के की वैल्यू होती है। तो फ्रेंड सही आंसर आपका डी, कूलाम लॉ है और कुछ नहीं है फ्रेंड। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 67, फाइंड द पावर एब्जॉर्ब बाय द करंट कंट्रोल करंट सोर्स। तो हमें निकालना करंट कंट्रोल करंट सोर्स हमारा ये है, ये इसमें हमें पावर निकालनी है कितनी खर्च की है इसने इन द गिवन नेटवर्क। तो करंट कंट्रोल करंट सोर्स की अगर हम वैल्यू देखें तो आई डी इक्वल टू आपका दिया है 4IC। तो फ्रेंड IC आपका क्या है, तो देखिए IC कहीं से निकल पा रहा है क्या, IC आपका ये है यहाँ पे। तो IC की वैल्यू जो है अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो हम इसको जूम कर देते हैं और अब देखते हैं इसको। तो फ्रेंड हमें निकालना है, देखिए ID की वैल्यू निकालना है, ID यानी कि इसमें पावर की वैल्यू निकालना है, जबकि हमें ID दी हुई है 4 × Vc। तो फ्रेंड अगर हमें इसमें पावर निकालना है तो पावर क्या होता है, V × I होता है, तो V × I अगर हम कर दें तो आंसर आ जाएगा। और V हमारा कितना है, VD है, और I कितना है हमारा 4IC है। तो सबसे पहले हम IC निकाल लेते हैं, तो ID हम निकाल लेते हैं। तो देखिए ID अगर हम निकालें तो 4IC है, तो ID इक्वल टू 4, और IC की वैल्यू क्या है, IC है, ये जो है सीरीज में जा रही है, तो यही देखिए आपका अमीटर जुड़ा हुआ है, अमीटर की रीडिंग कितनी है -1.2, तो इंटू -1.2, तो ये हो जाएगा आपका -4.8, ये हो गया आपका ID। उसके बाद इस वोल्टेज सोर्स, इस करंट सोर्स के पैरेलल में देखिए वोल्ट मीटर जुड़ा हुआ है जिसकी रीडिंग है 24, तो VD मतलब कितना हो गया आपका, VD इक्वल टू हो गया आपका 24। तो अगर हमें पावर निकालनी है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ID × VD, तो -4.8 × 24 अगर आप करेंगे तो आपका आएगा -115.2 वाट। तो ऑप्शन से सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल एंड पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक मशीन का कौन सा पार्ट सपोर्ट करता है पोल एंड फ्लक्स को, तो फ्रेंड योक सही आंसर है, ये तो सभी का सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, हिस्टैरिसीस लॉस आपको पूछा गया है। तो हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस फ्रेंड ये होते हैं Vm की पावर 1/6 और F × V, तो F के प्रोपोर्शनल होते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। अगर हम बात करें एडी करंट लॉस की, तो एडी करंट लॉस जो होते हैं आपके नीटा
VM² F² इंटू T², ये होता है आपके एडी करंट लॉसेस। तो ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एडिशन ऑन ए ड्राई सेल। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन जो है रियल से रिलेटेड है, इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, और कुछ क्वेश्चन स्किप कर देना ही सही रहता है। तो देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ़ लोड पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर बिकम मोर लीडिंग। इफ़ लोड पावर फैक्टर ऑफ अल्टरनेटर बिकम मोर लीडिंग, अगर लोड का अल्टरनेटर का लोड पावर फैक्टर ज़्यादा लीड कर जाए, द वैल्यू ऑफ जनरेटेड वोल्टेज रिक्वायर्ड टू गिव रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। तो फ्रेंड ये क्या होगा, अगर जनरेटेड वोल्टेज क्या होगी की वैल्यू घट जाएगी, तो वैल्यू घट जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टोटल फ्लक्स एट द एंड ऑफ ए लॉन्ग वायर मैग्नेट इज दिस। तो टोटल फ्लक्स का आपको दिया हुआ है, द एंड ऑफ द मैग्नेट इज विड्रॉल थ्रो 500 टर्न। तो आपको एन दिए हुए हैं कॉइल इन इतने सेकेंड, तो टी आपको दिया हुआ है। व्हाट इज़ द EMF जनरेटेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द कॉइल। तो EMF जनरेटेड आपको निकालना है। तो फ्रेंड फैराडे का जो नियम होता है वो E इक्वल टू होता है -N dφ/dt, फैराडे का नियम। तो E इक्वल टू हो जाएगा, N आपको दिए हुए हैं 500, dφ आपको दिया हुआ है 300 इंटू 10⁻⁻6, और सेकेंड आपको दिया हुआ है T दिया हुआ है 1/10। तो अगर आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा आपका 5×3 15 और 1 2 3 4 और 10⁻6 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। सही आंसर। तो कुछ नहीं फ्रेंड, फैराडे लॉ आपको लगाना था। फैराडे लॉ आपका क्या कहता है, फैराडे लॉ है आपका E इक्वल टू -N dφ/dt। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेट एनर्जी सेव्ड ड्यूरिंग रिजनरेटिव ब्रेकिंग ऑफ ए इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो फ्रेंड ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कि कुछ क्वेश्चन आपको याद कर लेने चाहिए या जो नॉर्मल होते हैं। इज हाई वैन ए लोड डाउन ग्रेडियंट। सही आंसर है 3। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें कंडक्टेंस आपको पूछा गया है, करंट आपको दी हुई है और वोल्टेज आपको दी हुई है, करंट आपको दी हुई है। तो R आपका होता है 1/G, तो G आपका होगा 1/R यानी कि I/V। तो I आपको दिया है 500 और V आपको दिया है 120 वोल्ट, तो ये हो गया आपका 50/12। 50/12 हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4.16 साइमन। तो सही आंसर है 3 इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज प्रिफेयर्ड एज ए ट्रैक्शन पर्पस। तो ट्रैक्शन पर्पस के लिए फ्रेंड सबको पता रहता है DC सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं फ्रेंड ट्रैक्शन पर्पस के लिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है इसका हाई होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ ए वेव एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव इज डिफाइन एज। तो RMS टू एवरेज क्या होता है फ्रेंड, फॉर्म फैक्टर। अगर हम बात करें पीक फैक्टर क्या होता है, तो पीक फैक्टर होता है आपका मैक्सिमम अपॉन RMS। कभी कभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पूछ लिया जाता है कि फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो आपको KD निकालना है फॉर ए 36 स्लॉट 4 पोल सिंगल लेयर 3 फेज वाइंडिंग मशीन। तो इतने आपको पैरामीटर दिए हुए हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आप जान लीजिए KD जो होता है आपका साइन M β/2 अपॉन M साइन β/2 होता है, जहाँ M आपका होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। तो M आपका होता है स्लॉट पर पोल पर फेज। और आपका बीटा की अगर हम बात करें तो बीटा होता है आपका स्लॉट एंगल जो होता है आपका बीटा आपका होता है स्लॉट एंगल।
स्लॉट एंगल की अगर हम बात करें तो 180 अपॉन स्लॉट पर पोल, स्लॉट पर पोल। तो फ्रेंड ये तो होगा हमारे फार्मूला। बीटा होता है आपका स्लॉट एंगल और जिसकी वैल्यू होती है 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट पर पोल, और एम होता है आपका स्लॉट पर पोल पर फेज। तो देखिए एम की वैल्यू सबसे पहले तो आप निकाल लीजिए। तो एम आपका होता है स्लॉट 36, पर पोल 4, पर फेज 3। तो ये आपका हो जाएगा 36/12 यानी कि 3। तो एम की वैल्यू जो आपकी आ गई 3। अगला जो है आपका बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 36/4, तो ये 9। तो 9 से हम डिवाइड करेंगे 20, तो बीटा की वैल्यू हमारी आ गई है 20। तो फ्रेंड अब आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हम इसको करने वाले हैं रफ। तो फ्रेंड एम की वैल्यू आपकी आई 3 और बीटा की वैल्यू आपकी आ गई थी 20। तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर है के डी इक्वल टू हो जाएगा, के डी का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, साइन m3 और बीटा बाई 2 अपॉन 3 साइन बीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा 10 बार, तो साइन 30 अपॉन 3 साइन 10। तो सही आंसर है आपका साइन 30 अपॉन 3 साइन 10। अगर फ्रेंड हम बात करें के डी की आइडियल वैल्यू क्या होती है, तो के डी की आइडियल वैल्यू होती है 1। देखिए फ्रेंड सही आंसर है आपका साइन 30 3 साइन 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द लोड ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर रनिंग विथ नॉर्मल एक्साइटेशन इंक्रीज। अगर नॉर्मल एक्साइटेशन में कोई सिंक्रोनस मोटर है उस पर लोड बढ़ा दिया जाए, द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाई इट इंक्रीज। तो आर्मेचर करंट क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नेट रिजल्टेंट वोल्टेज इन द आर्मेचर, तो जो नेट रिजल्टेंट वोल्टेज होता है इन द आर्मेचर हमेशा बढ़ता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड लेंज लॉ पे क्वेश्चन पूछा गया है। लेंज लॉ क्या होता है फ्रेंड, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज डेवलप फ्लक्स विच अपोज द वेरी कॉज इट इज ड्यू टू, जिससे ही प्रोड्यूस होती है उसका ही विरोध करती है। तो ये आपका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स पावर निकालनी है। तो कॉम्प्लेक्स पावर हमेशा क्या होती है फ्रेंड, V इंटू आई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर आई का आप देखिए V का तो हम यही ले लेंगे, अगर आई का आप कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकालेंगे तो ये आपका आएगा IM, तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अब अगर हम पावर निकालेंगे तो V थीटा V और इंटू IM माइनस थीटा I, तो ये आपका हो जाएगा VI और थीटा V माइनस थीटा I, ये थीटा है फ्रेंड, थीटा I। तो P इक्वल टू आपका ये हो जाएगा आंसर। तो अगर हम बात करें फ्रेंड, देखिए ये तो हमारी RMS हो गई। तो अगर हम इसको मैक्सिमम में बदलें तो मैक्सिमम में कैसे बदलते हैं, जो RMS वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vm/√2 होती है। तो V की जगह Vm/√2 रखेंगे तो Vm/√2 Im/√2 और थीटा V माइनस थीटा I, तो √2 हो जाएंगे। तो सही आंसर आपका ये होगा। ठीक है फ्रेंड, तो सही आंसर आपका ये होगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जिसमें हमने आज डिस्कस की एक 41 से लेके 80 क्वेश्चन पार्ट 2। तो फ्रेंड पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे 81 से लेके 120 तक क्वेश्चन। तो पार्ट 3 में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली अपडेट मिलती रहे समय समय पर। फ्रेंड अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, E+E स्पीडी क्लासेस के नाम से। और फ्रेंड हमारा एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें सभी स्टूडेंट कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल है, तो आप उस ग्रुप में फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं, हम उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।